कि नरेंद्र मोदी को हटाना है। तो ठीक है, इतना कह दे कि हमारा एक ही कार्यक्रम में मोदी हटाओ। हम कहते हैं गरीबी हटाओ और वो कहते हैं मोदी हटाओ। अच्छा ठीक है। हमारे जवानों को मरवाया वोट की खातिर। 10 साल तक आपकी सरकार थी, सीरीज कितने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, हमला हुआ, आपने कुछ नहीं करा और इसीलिए आपको हटाया गया। क्या अपेक्षा करते आप नरेंद्र मोदी जी से? चाहे राहुल गांधी हो, उनके स्टेटमेंट और पाकिस्तान के नेताओं के स्टेटमेंट दोनों को मिलान कर दीजिए, आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सिर्फ कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मोदी जी ने 15 अमीर लोगों का 3.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया और किसानों का कर्जा जी माफ मैं अपने दोस्त अनिल अंबानी की जेब में 350,000 करोड़ रुपए डाल दिए, ऐसा क्यों? क्या आपत्ति है? आपको क्यों दुख हो रहा है? आपको क्यों दुख हो रहा है? उनका सारा का सारा असली मुद्दे वो गायब हो गए कि 15 लाख रुपए हमारे खातों में आ जाएंगे। ये वादा किया था बीजेपी ने, कुछ आया नहीं। 1 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, गंवानी पड़ी उन्हें। वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ों को रोजगार होगा, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। कहीं पर रोजगारी नहीं हुई, क्या बात कर रहे हैं? इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं कोई बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं रजत जी, आप मुझे बताइए, अगर 8 करोड़ शौचालय बनते हैं तो रोजगारी निर्मित होगी या नहीं होगी? क्या बोला तूने? 8 करोड़ शौचालय बनते हैं तो रोजगारी निर्मित होगी या नहीं होगी? हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक डिबेट वीडियो में। और आज बात करेंगे अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह बारे में। और जो रजत शर्मा जी ने उनसे सवाल किए तो ये एक डिबेट शो न रह के एक कॉमेडी शो बन गया। उन्होंने कई तरह के सवाल पूछे, जिनमें उन्होंने पूछा कि बेरोजगारी के बारे में, जो रोजगार के बारे में है, और जहाँ पे किसानों की सबकी बात की। सो देखिए क्या सवाल हुए और क्या उनके जवाब थे। कांग्रेस पार्टी का दावा यह है कि उन्होंने कहा ये सब नाटक है, ड्रामा है। देखिए, जब ये उपलब्धि पर, महासत्ता बनने की उपलब्धि पर पूरा देश गर्व कर रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है कुछ लोग इसको नाटक बना रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि भाई, मुझे एक बात बताइए रजत जी, इतनी लंबी कैरियर में आपने कभी विपक्ष के नेता को घोषणा करते हुए देखा है क्या? कभी नहीं करते जी। इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर ही एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। देखिए रजत जी, ये सबको भी मालूम है, मगर उनकी दिक्कत है कि उनके पास जवाब नहीं। ये मेरी दिक्कत नहीं हो सकती, मेरी पार्टी की दिक्कत नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी का दावा यह है कि जो कुछ हुआ वो जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का, इंदिरा गांधी के क्रियान्वयन का तरीका है। चलिए, अब उनको तो परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। वो मानते हैं कि एक परिवार के 4 लोगों ने ही पूरे देश को बनाया है। जब आप सवाल करते हो तब किसी के और उंगली करते हो तो 4 उंगली अपनी और होती है, वो सारे ने याद कर। उन्हें कह रहे हैं कि बीजेपी का धरातल खिसक रहा था, बीजेपी से दलित नाराज हैं, किसान नाराज हैं। देखिए रजत जी, इनके हाय तोबा को देखकर मुझे लगता है पूरी दुनिया जानती है धरातल किसका खिसक गया है। विपक्ष के चेहरों का नूर खत्म हो गया है। मुझे नहीं लगता कि किस बात का गम है उनको। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। कि पुलवामा में जो हुआ वो एक साजिश थी, हमारे जवानों को मरवाया वोट की खातिर। किस पर भरोसा करते हैं लोग? 125 करोड़ लोग ये तय करना चाहते हैं कि देश को कौन सुरक्षित रख सकता है। 10 साल तक आपकी सरकार थी, सीरीज कितने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 26/11 का हमला हुआ, आपने कुछ नहीं करा और इसीलिए आपको हटाया गया। क्या अपेक्षा करते आप नरेंद्र मोदी जी से? आपकी तरह मौन बैठे रहे? ये नहीं हो सकता। चाहे राहुल गांधी हो, मुझे बड़ा दुख है रजत जी, उनके स्टेटमेंट और पाकिस्तान के नेताओं के स्टेटमेंट दोनों को मिलान कर दीजिए, आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सिर्फ नाम का ही अंतर मालूम पड़ेगा। ये क्या साम्यता है? किस प्रकार की साम्यता है? राहुल गांधी का उन्होंने कहा कि बीजेपी के सारे नेता डर गए हैं, अमित शाह भी डर गए हैं, नरेंद्र मोदी भी डर गए हैं। रजत जी, मैं कांग्रेस पार्टी की स्पीड को देश को समझाना चाहता हूं। श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हम गरीबी हटाएंगे। श्रीमती गांधी ने नारा दिया चुनाव में, हम गरीबी हटाएंगे। राजीव जी ने भी नारा दिया गरीबी हटाएंगे। सोनिया जी ने भी नारा दिया हम गरीबी को हटाएंगे। अब राहुल जी भी नारा दे रहे हैं हम गरीबी को हटाएंगे। तो 5 पीढ़ी से वो एक काम को कर रहे हैं, कर नहीं पाए। 2014 में जब हम सत्ता में आए, इस देश के लगभग गरीब लोगों के पास गैस नहीं था, गरीब लोगों के घर में बिजली नहीं थी, गरीब लोगों के पास घर नहीं था और गरीब लोगों के पास शौचालय नहीं था। ये सारी चीजों की कोई व्यवस्था 70 साल के अंदर से कांग्रेस के गांधी नेहरू परिवार ने जो शासन किया इसके अंदर नहीं हुई थी। ये इनकी स्पीड है काम करने की।
जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर। उन्होंने तो एक पब्लिक मीटिंग में बड़े नाटकीय अंदाज में कहा, मोदी जी का चेहरा देखा, ये चेहरा उदास हो गया, उतर गया चेहरा। उन्होंने शायद नहीं देखा है। मोदी जी विश्वास से लबोलब आत्मविश्वास के साथ देश की जनता को हमारे साल के किए हुए काम, पल पल और पाई पाई का हिसाब लाखों लाखों की जननी मेदनी के सामने दे रहे हैं। कहीं उत्साह की कोई कमी नहीं। मोदी जी छोड़िए। कांग्रेस के अध्यक्ष वो कहते हैं मोदी जी ने 15 अमीर लोगों का 3.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया और किसानों का कर्जा रजत जी, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से उनको चैलेंज देना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति का कर्जा माफ दिया हो तो रिकॉर्ड क्लियर करें। जो 125 करोड़ के देश को अगर नौकरी दोगे, ये संभव नहीं है। के अंदर कोई प्लम्बर बन गया है, कोई इलेक्ट्रिशियन बन गया है, कोई मकान बनाने के काम में लगा है, वो बच्चे रोजगारी प्राप्त कर रहे हैं। हमने जीडीपी को सिर्फ रूखा सूखा जीडीपी नहीं रखा है।